सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जो रूट्स निकालते हैं उनका नेचर बताना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और ये बताना है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, तो उनको निकालना भी है आगे। अब इस कंडीशन में हमारा सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला है डी का, डी बराबर b² - 4ac। अगर ये डी, इसको डी कहते हैं, इसको डी कह देते हैं। अगर ये डी आपका छोटा है, अगर डी छोटा है 0 से, अगर 0 से छोटा है तो इट मीन्स उसके रियल रूट्स होंगे। रियल मतलब दो रियल रूट्स होंगे, उसके सेम हो जाएंगे। नहीं, रियल रूट होंगे दो और अलग अलग होंगे दोनों के। आगे अगर डी बराबर है 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये भी 5 है और ये भी 5 आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? वो इक्वल रूट्स आएंगे। और डी अगर छोटा है, डी छोटा है 0 से भी छोटा है, माइनस में है, तो उसके कोई रूट नहीं होंगे। अब पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं कि डी होता क्या है। ठीक है, आओ। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले ABC निकाल लो। तो A = 2 और B = -3 और C = हो जाएगा हमारा +5। अब इसमें हम D निकालेंगे पहले। तो D बराबर होता है b² - 4ac। तो B क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू A क्या है हमारा? 2 इंटू C क्या है हमारा? 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का देखो -3 है और इंटू -3 है, स्क्वायर खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और माइनस में 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 40 आया। अब एक सेकेंड, D बराबर और 40 में से इसको माइनस करेंगे तो D बराबर, इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -31। एज आई टोल्ड यू, अगर D आपका छोटा है किससे? 0 से। D 0 से छोटा है, माइनस में, तो क्या इसके रूट होंगे? D छोटा है तो मतलब नो रूट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, तो नो रूट्स। पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A इज 3 and B is -4√3 and C is 4। अब हम निकालेंगे D। पहले इसका नेचर निकालते हैं कि देयर हाउ मेनी रूट्स आर देयर। वैसे पावर 2 होती है तो रूट्स भी 2 ही होते हैं। तो D फाइंड आउट करेंगे, D = b² - 4ac। और B कितना है? माइनस में है, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू A कितना है? 3 इंटू C कितना है? 4। सॉल्व करेंगे इसको। तो अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है कि भाई -4 है और √3 है, तो ये होल स्क्वायर है, तो मतलब -4 का स्क्वायर भी है और √3 पे भी स्क्वायर है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या? 3। ये -4 है तो -4 इंटू -4, ये कट गया, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा होता है 48। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा अभी 48 आया है। ठीक है, अभी आगे सॉल्व करना है। -4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो D हमारा कितना आ जाएगा? D = 0। अब हमें देखना है कि इसके रूट्स होंगे या नहीं। D = 0, तो इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर है रूट्स तो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे किससे? श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला, वो क्या होता है? x बराबर -b ± √D। ठीक है, डायरेक्ट D की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे रख देंगे, D की वैल्यू जो लास्ट क्या आई थी हमारी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अपॉन में 2 इंटू A, तो माइनस का B क्या है? ये रहा, तो माइनस में 4√3 प्लस माइनस √D हमने जब सॉल्व किया था तो कितना आया था? 0 आया था। ठीक है, और अपॉन में 2 और A क्या है हमारा? 2A, तो 2 3 दा 3 है ये, तो 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस ये हो जाएगा 4√3, ये 0 ही हो गया, D 0 0 और अपॉन में 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो वैल्यू क्या आ गई मेरी? 2√3 अपॉन में 3। अब इस 3 को हमें इसके फैक्टर करके लिखना पड़ेगा। 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई 2√3 और अपॉन में √3 इंटू √3, बात तो एक ही होती है ना। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या? 2 अपॉन में √3, तो x = आ गया 2 अपॉन में √3। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। एक ये हो गया हमारा, यहाँ पे प्लस माइनस भी तो था, है ना, प्लस माइनस तो आ गया है, पर ये हो जाएगा x = 2√3
2 अपॉन में √3, तो 2 रूट आ गए इसके इक्वल। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सोल्व थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में पहले हम डी निकाल लेते हैं इसका। तो पहले ए बी सी, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू हो जाएगा -6 एंड सी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ए बी सी हो गए। अब डी नेचर चेक करते हैं इसका, तो बी स्क्वायर -4ac होता है डी का फॉर्मूला। बी क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज 3। ठीक है, तो पहले हम नेचर पता कर रहे हैं, तो 6 का यहाँ पर ये 6 है तो -6 इंटू -6, ऐसे माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो जाता है। 6 6 जा 36 आएगा, तो ये आ गया मेरा कितना 36 -4 2 जा 8 3 जा 24। तो डी मेरा कितना आ जाएगा, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 6 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 1, तो डी मेरा कितना आ गया 12। तो डी जो है वो बड़ा है, 0 से तो बड़ा ही है, तो डी इज ग्रेटर देन 0, तो इसके 2 होंगे और अलग अलग, इसके 2 रूट अलग अलग होंगे, डी हमारा जो है वो बड़ा है, तो निकालना पड़ेगा इसको भी। तो c इक्वल्स टू 3, तो इसको भी 3 देना चाह रहे फॉर्मूला, तो x बराबर -b और प्लस माइनस अंडरवुड डी, डायरेक्ट इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2 और इंटू 2a, तो -b क्या है हमारा -6, x बराबर -6 प्लस माइनस अंडरवुड डी की वैल्यू कितनी आई थी 12, तो अंडरवुड 12 हो जाएगा, ये 6 है, और अपॉन में 2 इंटू a इज 2, तो हो जाएगा हमारा 2। अब x बराबर माइनस, ये हमारा b हमारा माइनस में था, मतलब ये b माइनस में भी था और बाहर भी माइनस है, एक फॉर्मूले में माइनस है, तो -6 ये हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस माइनस अंडरवुड 2 और अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस √12 को सॉल्व कर लो। तो 12 में जैसे मैंने एक सिखाया था ना, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर निकालने होते हैं, तो 2 6 12 और 2 से 2 3 6 और 3 1 3, तो हमारा ये आ गया 6, एक तो 2 आ गया बाहर, नहीं पहले 6 आ गया, फिर प्लस माइनस और 2, ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे दोनों का, और √3 अपॉन ऐसे ही आ जाएगा 4। अब आगे हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 2 हम ले लेंगे कॉमन, 2 आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा हमारा 3 बच गया, और प्लस में √3 और अपॉन में नीचे 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 प्लस में √3 अपॉन में 2। अब देखो इसमें 2 अलग अलग रूट हैं, कौन सा, तो ये x बराबर चल रहा था, सारा x के बराबर ही है, तो x बराबर आ गया 3 प्लस √3/2 और एक आ गया x बराबर 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसका। दिस इज द थर्ड पार्ट, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2।